नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ढेर सारी रोचक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां। अगर आप भी जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, प्रेरणा की तलाश में हैं, या फिर मनोरंजक तथ्यों से रूबरू होना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी, विचार या तथ्य के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी। अभिषेक के दादाजी उसे बहुत मानते थे और बचपन से ही उसका ख्याल रखते थे। दादाजी की एक आदत थी कि वे हमेशा अपने साथ एक डायरी लेकर चलते थे। अभिषेक अक्सर उन्हें ऐसा करते देखता और पूछता, दादाजी बताइए ना, आप इस पर क्या लिखते हैं? दादाजी उसकी बात हंसकर टाल देते और कहते, तू नहीं समझेगा। अभिषेक अब बड़ा हो चुका था और दादाजी करीब 90 वर्ष के हो चुके थे। एक रात सभी ने साथ खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए, लेकिन दादाजी ने अगली सुबह नहीं देखी। उनका देहांत हो चुका था। अभिषेक के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। वह फूट फूट कर रोया। दादाजी के साथ बिताए हर एक पल उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगे। अंतिम संस्कार के बाद जब अभिषेक उनके कमरे में गया तो उसकी नजर उस डायरी पर पड़ी। वह पन्ने पलटने लगा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, ये मेरे लाडले अभिषेक के लिए। अभिषेक ने पढ़ना शुरू किया। बेटा अभिषेक, तू हमेशा पूछता था ना कि मैं इस डायरी में क्या लिखता हूं, तो आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मेरे जाने के बाद तुम इन 10 बातों को ध्यान से पढ़ना और इसे अपने जीवन में अपनाना। तब तुम जिंदगी के असल मायने समझ पाओगे। पहली बात, प्यार और समझ के साथ चीजों को स्वीकार करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां हो या क्या कर रहे हो। हमेशा यकीन रखो कि सुरंग के अंत में प्रकाश होगा। परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए जो कर सकते हो करो, लेकिन अंत में जो भी परिणाम आए उसे स्वीकार करो। दूसरी बात, जिंदगी को सरल बनाओ। जिंदगी बहुत सरल और सुखद हो सकती है। तुम्हें केवल एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना है। जिंदगी में जितना सकारात्मकता और अच्छाई डालोगे, उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। खुशियां उन चीजों में नहीं होती, वो तुम्हारे भीतर होती हैं। तीसरी बात, औरों के लिए खुद को मत बदलो। सिर्फ इसीलिए अपने आप को मत बदलो कि तुम जैसे हो उस रूप में लोग तुम्हें अपनाते नहीं। तुम यूनिक हो। अपनी विशिष्टता को कभी मत खो। हमेशा वही बोलो जो तुम सचमुच अंदर से सोचते हो, भले ही हर कोई उसे सहमत ना हो। जब तुम खुद से सच्चे रहते हो, तब तुम इस दुनिया को एक नई सुंदरता प्रदान करते हो, वो सुंदरता जो पहले नहीं थी। चौथी बात, तुम वो नहीं हो जो तुम थे, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं जो हमें किसी न किसी रूप में बदल देता है। एक दिन हमें एहसास होता है कि हम वाकई में बदल गए हैं। ये पूरी तरह से नेचुरल है, इसलिए कभी इसके लिए अफसोस मत करना। बदलाव प्रकृति का नियम है। पांचवी बात, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह उस पल चाहे जैसा भी लगे, लेकिन बाद में समझ आता है कि वह हमारे भले के लिए ही था। जिंदगी तुम्हें कई जगह ले जाएगी, अलग अलग अनुभव कराएगी, खट्टे मीठे हर तरह के अनुभव। ये सब बातें तुम्हें ग्रो करने में मदद करेंगी, इसलिए कभी निराश मत होना। हमारे साथ वही होता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा हो सकता है। छठवीं बात, खुशियां चुनो, पैसे नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा उनके जीवन में खुशियां ला सकता है, लेकिन दौलत का पीछा करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, पैसा जरूरी है, लेकिन केवल उसी के पीछे भागते रहना एक बहुत बड़ी गलती है। हर निर्णय में पहले खुशियों को प्राथमिकता दो, बाद में बैंक बैलेंस को। जब तुम बूढ़े होगे, तब तुम चीजों की असल कीमत जानोगे, उनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं। तब समझोगे कि जिंदगी की सबसे कीमती चीजें वे होती हैं जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता। सातवीं बात, निश्चय करो कि तुम पॉजिटिव रहोगे। जिंदगी के बारे में एक बहुत जरूरी बात यह है कि अगर तुम खुश नहीं हो तो यह परिस्थितियों की वजह से नहीं है, बल्कि तुम्हारे खुश न रहने के निर्णय की वजह से है। हर बार जब जिंदगी तुम्हारे रास्ते में बाधा डाले तो एक बड़ी सी मुस्कान दो, उसकी मौजूदगी स्वीकार करो और हंसते हुए उसे पार करो। खुश रहने का निर्णय लो और जो भी हो अपने निर्णय पर अडिग रहो। यही खुश रहने का रहस्य है। आठवीं बात,
जिन लोगों से तुम प्यार करते हो उन पर पूरा ध्यान दो। हो सकता है कि हमेशा साथ रहने के कारण तुम उन लोगों को फॉर ग्रांटेड लेने लगो जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। जब तुम किसी करीबी से पूछो तुम कैसे हो, तो बस ठीक हूं सुनकर आगे मत बढ़ो। उसकी आंखों में देखो, उससे पूछो कि उसका दिन कैसा गया और वह कैसा महसूस कर रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे दोस्त बस जरूरत में तुम्हें याद करते हैं तो चिंता मत करो। खुश रहो कि तुम उनके लिए उम्मीद की किरण हो। 9वीं बात, कभी कभी कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है। दुर्भाग्य से जिंदगी में टकराने वाले सभी लोग अच्छे नहीं होते। कुछ लोग हमारी ग्रोथ में बाधा डालते हैं। जब यह समझ आ जाए कि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है तो मजबूरी में उससे चिपके मत रहो। एक कठिन निर्णय लो और आगे बढ़ जाओ। 10वीं बात, हर एक एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होती। सेटबैक्स और फेलियर्स जिंदगी का हिस्सा है। जरूरी नहीं कि हर चीज का सुखद अंत हो, इसलिए अगर बहुत प्रयास करने के बाद भी हैप्पी एंडिंग नहीं हो तो बेहतर है कि तुम एक न्यू बिगिनिंग करो। कभी भी पुराना सब कुछ छोड़कर नया शुरू करने से मत डरो, चाहे तुम किसी भी उम्र में हो। तो दोस्तों, यह थी दादाजी की डायरी से मिली जिंदगी की 10 अनमोल सीख। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल उड़ान सफलता की को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।